दोस्तों, आज अपने क्लास 10th की मैथ्स का रियल नंबर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो दिया गया है इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, किसके द्वारा? प्रोडक्ट द्वारा फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 114। तो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, लिखा है रियल नंबर के अंदर पहला क्वेश्चन दिया है 114। इसका फैक्टर निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे फैक्टर? इसको जो कंपोजिट नंबर दिए हैं, ये नंबर है 114 और 156, ये जो नंबर दिए गए ये क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर की जा सकती है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर नंबर। 140 किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा। 2 से 1 जा 14, फिर कितना बचा? 0, फिर 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, कितना बचा? 1 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब किससे जाएगा? ये 5 से। 5 7 जा 35, फिर 7 से जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर कैसे बन गया? किससे बनेगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको कैसे ले सकते हैं आप? 2 की पावर 1, इसकी 1 पावर, इसकी भी 1 पावर, कितना पावर हो जाएगा? 2 पावर हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमेशा प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि 2 5 7, इसके अलावा 11th। ठीक है, जिसमें किसी नंबर्स का डिवाइड नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 156। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके। 156 किस नंबर से डिवाइड होगा? ये किस नंबर से डिवाइड होगा? 2 से। 2 से 1 जा 14, कितना बचा? 1 16 हो गया। किससे जाएगा? 2 इज 8 16, 2 से जाएगा। 3, अब किससे आएगा? ये 3 से। फिर जाएगा 13 से। इसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। 2 की पावर कितना हो गया? 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 3825। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। थ्री 3825, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हाँ 5 पे, तो किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से नहीं हो पाएगा, 5 पीछे हैं, तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जाए 21। उसके बाद डिवाइड होगा फिर 3 से। ठीक है, अब किससे आएगा? 5 से। 3 से देखना, 3 से नहीं जा रहा है, किससे आएगा? 5 से। कितना? 5 एग्जाम 40, फिर 5 से आएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका फैक्टर कैसे बन गया है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है,
इसको कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70 की पावर 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 5005। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, किससे जाएगा, 5 से, 5 बन जाओ, 5005। अब किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, कितना बचा 3, 7 4 जाए 28, 7 3 जाए। अब वापस फिर 143 आ गया, किससे आएगा ये, 11 से, फिर 30। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इस फैक्टर को, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर नंबर आ गए। अगला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए बता रहा हूं, आपको करना है 7429, 7429। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, ये आपके लिए होमवर्क के लिए ये आपको करना है। ठीक है, आज अपने क्लास 10 की मैथ्स का रियल नंबर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो कल मैंने आपको पता है ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया था, तो आज अपने करेंगे 3 क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो आज तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये दिया गया है जो भी प्राइम नंबर, ये इसके प्राइम नंबर है, इनकी क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, देखिए आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। ठीक है, क्या फाइंड करना है अपने को, एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ पर करते हैं 12, फिर करते हैं किसका 15 और 21। ठीक है, शुरू करते हैं हम। ये किससे आएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर कैसे 3 1 जा 3। ठीक है, ये 5 है, किससे आएगा, 2 से जा सकता है, किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, फिर किस जाएगा 5 1 जा 5। इसी प्रकार 21 कैसे आएगा, 3 से 1 जा 21, 3 1 जा 7 1 जा। अब यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, यहाँ पर हमको एलसीएम और क्या करना है अपनों को, एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सबसे पहले इसमें कॉमन क्या आ रहा है बता मुझे, 3 3 3। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे कि बता रहा हूँ कॉमन, जैसे यहाँ लिख सकते हो आप कि 12 इसके फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू कितना 3। इसी प्रकार यहाँ से 15 का, तो इसका फैक्टर बन जाएगा आपका, देखिए आप 12 तक होगा ये वाला, इस प्रकार लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का बन जाएगा 3 इंटू 5, और यहाँ पर 21 का बन जाएगा 3 इंटू 7। अब एलसीएम सबसे इसमें जो कॉमन क्या रहा है, 3 3 और 3 कॉमन है, तो ये लिख दोगे आप 3 इंटू, अब जो बचा संख्या यहाँ पर 2 बचा है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू क्या बचा यहाँ से, यहाँ तो ये हो गया, उसके बाद 5 बचा है यहाँ पर 5 इंटू ये कितना बचा 7 बचा है। ठीक है,
अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 6 6 3 6 6 12 और 60 और 7 420। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एलसीएम है। अब निकालना अपने को एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। और आपको पता है मैंने अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने कि हायर फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसमें कॉमन क्या है चीज़ है, इसमें सबसे कॉमन क्या चीज़ है, 3 3 3। तो जो कॉमन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 420 और इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 17 23 और 29। इसका क्या निकालना अपने को, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 70 23 एंड 29, ठीक। इसका भी निकालते हैं। 70 23 29, ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि 70 किससे आएगा, 70 बन जाए 70 से आएगा, इसी पर 23, इसी पर 29, ठीक है। तो इसका तो कुछ डाट जाएगा। तो अब इसका सबको पता है कि जैसे कि एलसीएम निकालते पहले। तो एलसीएम कैसा होगा, यहाँ लिखा 70 23 इंटू 29, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा 11,339, ठीक है। इसका आंसर आएगा। और एचसीएफ, अब मुझे बताया इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, इसमें कुछ कॉमन चीज़ आ रही नहीं है। हमेशा एचसीएफ क्या होता है, कॉमन चीज़ होती है। इसमें कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है। जब कॉमन किसी संख्या का नहीं आता है तो हमेशा इसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसका एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक। इसका एचसीएफ होगा आपका 1 और इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है, 11,339। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8 9 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 9 25 सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। 8 9 25, ये किससे आएगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। ये जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ये 5 से आएगा, 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस 8 का जो फैक्टर है, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2। इसी प्रकार इस 9 का फैक्टर है 3 इंटू 3 और इस 25 का फैक्टर है 5 इंटू 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ से निकालना है, आप लोगों को ऐसे फाइंड करना है। तो ऐसे फाइंड, इसमें कॉमन क्या चीज़ है, जो भी इसमें कॉमन रहेगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा, ठीक। तो इसमें इससे कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही है, तो एचसीएफ क्या रहेगा, हमेशा इसका 1 रहेगा। इससे इस प्रकार एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए इसमें कॉमन चीज़ नहीं है तो क्या कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सबका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर रहेगा
1800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट एसएफ 9 फाइंड एलसीएम दिए, ठीक है, ठीक है। 4 फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है फोर्थ वाला क्वेश्चन कि एसएफ गिवन है 9 और आपको यहाँ से फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया था कि एचसीएफ, क्वेश्चन में दिया गया है, 2 मिनट बता रहा हूँ आपको मैं, ये यहाँ पर दिया है एचसीएफ 306 और 657, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 306 657 दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिया था अपने को और फाइंड करना था अपने को, ऐसे फाइंड करना था, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। अब एलसीएम से इसका एलसीएम निकालना है तो ऐसे रहेगा, इंटू एचसीएफ कितना दिया आपने को 9 दिया है, तो यहाँ लिखा 9 प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स दिए हैं। अब 2 नंबर्स दिए हैं कितना, 306 और 657, 306 इंटू 657, ठीक है, दिया गया। अब एलसीएम फाइंड करना है अपने को, तो एलसीएम में कहीं में मल्टीप्लाई में, तो अपॉन 9, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 34 इंटू 657, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22338, ठीक, ये हो जाएगा 22,338, ठीक है। इसका ये आंसर रहेगा 22,338, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। क्या मतलब चेक कीजिए कि आप 6 पावर मतलब ये डिजिट जो है, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 6 पावर n, इसका जो इसका डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसका मल्टीप्लाई, इसको आप 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n भी ले सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 पावर कितना बन रहा n। इसका गुणनफल मतलब इसका मल्टीपल अगर 5 आता, 5 की पावर आता, 5 आता, गुणनफल अगर 5 आता तो ये 0 पर, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया था यहाँ पर डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब 0 प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी। 5 के इसके अंदर ही 5 में ही 0 संख्या आती है, 0 पर समाप्त होती है ना। बाकी 3 और 2 पे 0 नहीं आता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है
इसमें क्या आएगा आपका कि जो भी संख्या रहेगी वो जीरो पर समाप्त नहीं होगी, मतलब ये संख्या विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, जीरो पर कहने मतलब ये आ जाएगा 0 6 पावर अंक डिजिट 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जो भी ये कंपोजिट नंबर दिए हैं, मतलब ये संख्या जो है कंपोजिट मतलब होता है भाज्य, इसमें कोई संख्या, इन संख्या का डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस कंपोजिट नंबर निकालना है, इसके मतलब भाज्य संख्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया है, गिवन क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 13, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन निकाल लिया। यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, यहाँ निकल गया बाहर, तो प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। ठीक, तो आगे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 13 ऐसे रहेगा, इसको सोल्व करेंगे, 7 का 11 में करेंगे तो कितना हुआ 77 प्लस 1। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो 13 एक इंटू 77 प्लस 1 78 बचेगा। अब आपको पता है कि अगर मैं 8 का 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 24 बनता है, मतलब कितना आता है 24, पीछे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब किसी भी नंबर कंपोजिट नंबर से, मतलब नंबर से डिवाइड जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, मतलब कि संख्या से, ये संख्या क्या है हिंदी बोल सकते हो हमें, ये संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है ना, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, मतलब जैसे तो हमें कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर है, मतलब संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, अगला एक और था, इसमें एक और क्वेश्चन था, यहाँ लिखा है एंड और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 1 सॉरी प्लस 5। ठीक है, आर कंपोजिट नंबर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 5, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से 5 कॉमन निकल सकता है, तो 5 कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4, ये कॉमन चला गया बाहर, तो 4 बचेगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या बचेगा 5 चला गया तो 1 बचेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका बनेगा आपका 1008 सॉरी 2 मिनट मिस्टेक हो गई, 1008 प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई का 1008 का 1009 हो जाएगा। अब आपको पता है अगर मैं 5 का 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना होता है 45 होता है। 45 मतलब पीछे कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, मतलब किसी भी संख्या से या किसी भी नंबर से आपका डिवाइड मतलब डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 7 वाला, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका एक्सरसाइज का। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब किसी के एक अराउंड मतलब खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए विल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब रवि को रवि मतलब कोई ना मतलब है इसमें
कि इस मैदान में रवि को 12 मिनट लगते हैं जो इस चक्कर लगाने में, ठीक है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहने मतलब है कि इस मैदान में 18 मिनट है, 12 मिनट, ठीक है। इस मैदान में चक्कर लगाने में सोनिया को भी 18 मिनट लगते हैं। मतलब इस मैदान में चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट, मतलब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, जो एक ही दिशा सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, किंतु कितने समय बाद, आफ्टर हाउ टाइम मेनी टाइम, मतलब कितने समय बाद वो पुनः विल अगेन कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, उस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और बिल्कुल इजी है, बताता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक सर्कुलर है, ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ खेल का मैदान चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में चक्कर लगाने के लिए सोनिया को, अगर यहाँ मैंने एग्जाम्पल मान लिया है सोनिया, एस दे दिया इसको, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, इसको 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। और ये मैंने लग दिया रवि कितने मिनट लगते हैं, उसको 12 मिनट लगते हैं। मतलब रवि क्या चलता है, थोड़ा फास्ट चलता है, तो वो चक्कर जल्दी लगा लेता है, ठीक है ना। मतलब तो इस क्वेश्चन को वापस पुनः उस स्थान पर कितने दोनों कब मिलेंगे, तो कहने का मतलब है कि जब ये दोनों ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो कम से आप लोग क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर एलसीएम निकाल लिया आपने, ठीक है, तो आप देखिए कि क्वेश्चन में दिया है 18 मिनट और क्या दिया है 12 दिया। इन दोनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वो पुनः किसी स्थान पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 18 का निकालता हूँ पहले, 2 का 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, इसी प्रकार 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो इसका 18 का क्या बन जाएगा, फैक्टर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 क्या बन जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। क्या निकालना आप लोग को, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लग गया। इसके अलावा इसमें से क्या, तो ये कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, कॉमन आ रहा है, और इसके अलावा ये चीज़ कॉमन आ रही है 3, तो ये दोनों कॉमन निकल गए। बाकी क्या बचा, इसमें से 3 बचा, इंटू 3 कर देंगे। बाकी यहाँ क्या बचा, 2 बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36। मतलब वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जो भी है इसका राइट आंसर होगा 36, ठीक है। ये प्रश्न वाली जो एक्सरसाइज है 1.2 ये आपके समाप्त हो गई है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।